हमको कोई भी गम के साथ हमारे हैं। Support system, support system, support system, support system। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट न्यू डायमंड मिस्टर राजकुमार जी मौजूद हैं और जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और डायमंड बन के भी दिखाया। और आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में वो अपनी मेहनत, जोश, जज्बे, जुनून की वजह से यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। और इसलिए आज हम उनको सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम कॉल करते हैं हमारे आज के स्पीकर, दमदार लीडर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी यूनिवर्स बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर राजकुमार जी। वेलकम राजकुमार जी, स्वागत है आपका। राजकुमार जी स्वागत है आपका। जय हो मागुर जी, चरण स्पर्श मागुर जी। मागुर जी मेरी आवाज आ रही है मागुर जी? हाँ आ रही है आपकी आवाज, बहुत बढ़िया। जय हो मागुर जी, चरण स्पर्श मागुर जी। स्टार्ट कर सकते हैं टाइगर, स्टार्ट करें। जय हो मागुर जी, जय हो मागुर जी। थैंक यू मागुर जी। बहुत बढ़िया, आपकी स्लाइड शेयर हो रही है, स्लाइड आ गई है आपकी, यू कैन स्टार्ट। जी मागुर जी, चरण स्पर्श मागुर जी। स्लाइड आ गई मागुर जी? हाँ आगे है, बढ़िया, आप शुरू कर सकते हैं। जी मागुर जी। थैंक यू मागुर जी। सबसे पहले तो मागुर जी बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। और आज आपने इतने बड़े पैनल पे मेरे को बोलने का मौका दिया और आज मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े महानतम चैनल पे मेरे को आज आकर के अपनी बात रखने का मौका मिला। और ये सब महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी के माध्यम से हुआ। साथियों, आप सभी का मैं इस प्रेजेंटेशन में मैं हार्दिक हार्दिक वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथियों आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो कोटि कोटि नमन मेरे इष्ट देव को, महागुरु जी के माध्यम से आज जो सिस्टम में आने का मौका मिला है, आज का दिन देखने का मौका दिया है, तो सबसे पहले उस परम शक्ति को बहुत बहुत नमन। और दूसरा नमन मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मेरे को इस दुनिया को देखने का मौका दिया। और आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो भी हम सफल हैं, आज हम जहाँ पे भी हैं, आज हम जो भी कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारे ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। आपकी स्लाइड आगे नहीं चल रही राजकुमार जी, आपकी स्लाइड आगे नहीं हो रही। जी मागुर जी, मेरी तरफ से तो हो रही है मागुर जी। अब नहीं आगे नहीं हो रहे। आप उनको आगे पीछे करके देखो, आगे पीछे करके दिखाओ। एक बार दोबारा स्टॉप करके दोबारा शेयर करना पड़ेगा। दोबारा शेयरिंग कर लो, स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर करो स्क्रीन। जी मागुर जी, मागुर जी मैंने आप वैसे मैंने आपको भी भेजा था मागुर जी रात को, नहीं? कोई बात नहीं, आप करके देखो ना, दोबारा शेयर करके दो। जी मागुर जी, उसको आगे पीछे करके देख लो ना एक बार। हाँ अभी आ गई, अभी आ गई। एक बार दोबारा स्टॉप करके दोबारा आ गई है। ये राजकुमार जी आ गई स्लाइड, हाँ हो रही है आगे पीछे, बढ़िया। जी मागुर जी, मागुर थैंक यू मागुर जी। तो सबसे पहले तो हमारे ग्रेट विजनरी डायरेक्टर और आज 5 परम शक्तियों की वजह से आज हम सबको एक मौका मिला, जिसकी वजह से हम भी इस दुनिया में आने के बाद में सपने देख पाए और जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, ऐसी कुछ प्लानिंग कर पाए। एक ऐसा हमारे को प्लेटफॉर्म दिया। तो हमारे 5 विजनरी डायरेक्टर्स के लिए, 5 परम शक्तियों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, जिनकी वजह से हम सब लोग फल फूल रहे हैं और आज पूरे संपूर्ण भारत में लोग विजन बना करके और अपने कैरियर बना करके इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और इससे आगे बढ़ते हैं। महागुरु जी, ग्रेट महागुरु जी श्री राजू चतुर्वेदी जी, SSS के फाउंडर लीडर, जिनकी देखरेख में आज हम बहुत बड़े साम्राज्य में शामिल हो पाए और इनकी बड़ी सोच की वजह से आज बहुत सारी ट्रेनिंग्स की वजह से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट महागुरु जी श्री संजय जैन साहब का, जिन्होंने हमारे को बहुत अच्छे अच्छे टूल्स तैयार करके दिए, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग तैयार करके दी और एक ऐसा रास्ता तैयार करके दिया जिसमें हम चाहें
तो आराम से उस रास्ते पे चल करके एक साधारण से साधारण इंसान भी अपने पूरे जीवन में अपनी सफलता को हासिल कर सकता है। और इसमें इसी श्रृंखला में महागुरु जी, ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी का, जिनको हमारे को समय समय पर साथ मिल रहा है। और आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट महागुरु जी के पास में है, एक बहुत बड़ी टीम आज गुरु जी के माध्यम से है, और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से सर ने तो अचीवमेंट ले ली, लेकिन उस एक्सपीरियंस को पूरे दुनिया में एक चैनल के माध्यम से घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और जिसकी वजह से एक साधारण से आदमी जिसको नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, सफल कभी हो भी सकते हैं इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो भी आज इस चैनल के माध्यम से और महागुरु जी की ट्रेनिंग के माध्यम से आज लोग फल फूल रहे हैं, हर इंसान को हौसला दे रहे हैं। आज बहुत बड़ा, आज महागुरु जी एक समाज के लिए, दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और मेरे को भी बार बार मौका मिला महागुरु जी के सानिध्य में आने का, महागुरु जी की ट्रेनिंग लेने का, और महागुरु जी के माध्यम से हम जीवन में कुछ कर सकते हैं, ऐसी एक सोच बनाने का मौका मिला। तो आज महागुरु जी के माध्यम से भी आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बहुत आगे बढ़ रहा है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के हिस्सा हैं, और आज हम सर की देखरेख में काम कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं ग्रेट महागुरु जी, जिनके सानिध्य में जब मैं पहली बार आया तो मेरे को सर की ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। राइजिंग स्टार के फाउंडर लीडर महागुरु जी PR चौधरी साहब, जोधपुर राजस्थान से, और सिग्नल कोर के हैं, और मैं उनसे बहुत इंस्पायर, प्रेरित होता हूं, क्योंकि ये सर भी सिग्नल के थे और मैं भी सिग्नल का हूं। तो आज राइजिंग स्टार की छत्र छाया में हम पल रहे हैं हमारे परिवार में। तो आज हमारे ग्रेट महागुरु जी PR चौधरी साहब को भी कोटि कोटि नमन। दूसरा, मैं ग्रेट महागुरु जी श्री इंद्रपाल जी, सिंह इज किंग, मैं महागुरु जी का बहुत बहुत थैंक्स पे करता हूँ। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे को जीरो से लेकर के जो भी आज हम सीख पाए, तो महागुरु जी की देखरेख में सीख पाए, और फील्ड में भी हमारे को बहुत बड़ा साथ मिला महागुरु जी का। तो आज हम बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं। पूरे सेफ शॉप में एक ही सिंह इज किंग है, और बहुत जिद्दी हैं, और जिनके सानिध्य में रह करके हम भी कुछ अचीवमेंट ले पा रहे हैं। ग्रेट महागुरु जी शमशेर सिंह राणा साहब, जिन्होंने मेरे को फार्म भरवाया वेन्यू में, और जिन्होंने मेरे को हौसला दिया कि राजकुमार जी कोई बात नहीं, मैं भी सिग्नल में हूँ, आप भी सिग्नल में हो, और हम मिलके काम करेंगे। और टाइम पे जब भी मेरे को जरूरत पड़ी तो सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो आज ग्रेट महागुरु जी शमशेर सिंह राणा जी को भी कोटि कोटि नमन, धन्यवाद। और अब मैं ग्रेट महागुरु जी श्री निहाल जी, जो कि मेरे ग्रेट मेंटर हैं, मेरे कोच हैं, और मेरे मार्गदर्शक हैं, और मेरे भगवान हैं, जिनकी वजह से आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग सेफ शॉप में मेरे को कदम रखने का मौका मिला। अगर सर मेरे को इनवाइट नहीं करते, मेरे को प्लान नहीं दिखाते, तो शायद आज मैं इस बिजनेस में नहीं होता। क्योंकि जब मैं शुरुआत में इस बिजनेस में आया था तो मेरी तो सोच भी नहीं थी इस बिजनेस में आने की, लेकिन सर ने मेरे को फॉलोअप किया और मेरे को कुछ बातें ऐसी बताई जिनको मेरे को लगा कि नहीं, अगर मैं इस फील्ड में आता हूँ तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो आज जो भी हूँ, मैं जहाँ पे भी हूँ, आज जो भी आगे लेंगे, तो पूरी जिंदगी जो है मैं क्रेडिट जो है मेरे ग्रेट मेंटर को देता हूँ, जो ये मेरे कोच हैं। और आज मैं फिर दोबारा से मैं चाहूंगा साथियों, मेरे ग्रुप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और इस पूरी की पूरी जर्नी में जो मेरे को साथ मिला, बाइक से लेकर के, पैदल से लेकर के, एक एक व्यक्ति से मिलकर के, आज हमने जो भी टीम बनाई है, आज हम जो भी सफर तय कर पाए हैं, आज हम डायमंडशिप तक पहुंच पाए हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मेरे सीनियर में आते हैं अशोक जी हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमें आज भी याद है कि हम रोज रात भर और मोटरसाइकिल पे घूमते थे और लोगों से मिलते जुलते थे और प्रोस्पेक्टिंग करते थे, प्लान दिखाते थे, फॉलोअप करते थे। और आज जिसकी वजह से हम जो भी हैं, आज सर की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। मैं जब नौकरी में था तो मेरे पीछे से मेरा पूरा नेटवर्क केयर करने वाले, आगे बढ़ाने वाले में सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो मेरे ग्रेट सीनियर्स अशोक जी का योगदान है। तो इनको भी कोटि कोटि नमन। और राइजिंग स्टार के मैं तमाम रेड क्लब और महागुरु जी जितने भी हैं, डायमंड लीडर हैं, विनस है, मरकरी हैं, मैं उन सभी का कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। क्योंकि इनकी ट्रेनिंग से, इनके इंस्पिरेशन से, इनकी किसी न किसी ट्रेनिंग की कोई बात की वजह से, समय समय पे इनके वेन्यू में जाने की वजह से और इनके साथ बात करने की वजह से आज हम जो भी हैं, तो आज हम सर लोगों की वजह से हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सर लोगों का भी हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। उमेश यादव जी की ट्रेनिंग हमने ली, आशीष जी की ट्रेनिंग हमने ली है, और विपिन भगत जी की हमने बहुत सारी ट्रेनिंगें ली हैं। ऐसे करके आसिम प्रशांत सतपति सर की हमने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद पे करना चाहता हूँ। साथियों, अभी आती है बारी मेरी। तो महागुरु जी, मेरा नाम राजकुमार है और मैं बेसिकली हरियाणा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से हूँ। मेरे फादर पहले इंडियन आर्मी में थे, आर्मी मेडिकल कोर में सर्विस करते करते थे, और मैं भी पढ़ाई कर रहा था। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट तहसील नारनौल से हूँ, BA कॉलेज करते करते और तैयारी करने लग गया था। घर से संस्कार मिले थे,
तो मैं तैयारी करने लग गया था कि मेरे को भी फौज में जाना है। और चलते चलते रहे थे, और कोई बहुत बड़ी सोच नहीं थी, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं था, बैकअप नहीं था, बस एक लोअर मिडिल क्लास में थे हम। और सामान्य सा परिवार था, सामान्य सी सोच थी, सामान्य सी परिस्थितियां थी, सामान्य सी सुविधाएं थी, और उसी चीज के अंदर हम पल बढ़ रहे थे। और अमूमन एक क्या होता है कि जब भी हम हमारे लोअर मिडिल क्लास में क्या होता है, जैसे ही बंदा थोड़ा सा पढ़ाई करता है, और हमारे क्षेत्र में ऐसा है भी कि जैसे बंदे ने +2 कर लिया तो फिर क्या है, वो अपने अपने क्षेत्र में तैयारी करना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो हैं फौज से हैं, तो हम भी फौज की तैयारी में जुट गए, और हमने फौज की तैयारी करते करते, और एक दिन ऐसा आया कि मेरे को जॉब मिल गई, जिस चीज की मैं मंशा के लिए मैंने बहुत सारी बार 7 बार ट्राई किया, 3 साल प्रैक्टिस किया। और 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद BA फाइनल ईयर का जब मैं स्टूडेंट था 2005 के अंदर, तो मैं भर्ती देखने के लिए मध्य प्रदेश शिवपुरी गया था। और वहां पे मेरी ज्वाइनिंग हुई, और ITBPF इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में मैं 21 फरवरी 2006 की मेरी ज्वाइनिंग है। और मैं एज ए हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के पद पर मैं भर्ती हो गया था। और जैसे हम फौज में गए तो हमारे तो खाने का तरीका, पहनने का स्टाइल कुछ और था, लेकिन जैसे हम फौज में गए तो फौज की ट्रेनिंग मिली, फौज के संस्कार मिले, फौज का डिसिप्लिन मैनर्स मिले, फौज का एनवायरनमेंट मिला। तो फौज ने हमारे को बहुत कुछ सिखाया। और हम जब फौज में गए थे तो हमारे को तो कुछ भी नॉलेज नहीं थी दुनिया की, लेकिन हर चीज से लेकर के, खाने से लेकर के, पहनने से लेकर के, बातचीत करने से लेकर के, और हर चीज को बारीकी से रोज पकड़ पकड़ कर हमें सिखाते थे। 9 महीने की लगातार ट्रेनिंग देने के बाद में हमारे को अनाड़ी से खिलाड़ी बनाया। हम अपने क्षेत्र में कैसे बेस्ट कर सकते हैं, लीडरशिप कैसे आ सकती है, वो सारा का सारा क्रेडिट हमारे को बहुत बड़ा योगदान है। और आज हम इस फील्ड में भी, आज हम सेफ शॉप में भी जो भी कर पा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है हमारी फौज की ट्रेनिंग का भी है, फौज का भी है। तो मैं चाहूंगा हमारी फौज के लिए और उनके डिसिप्लिन मैनर्स के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इस बिजनेस में भी डिसीजन ले पाए, हमारे को डिसीजन लेने की पावर दी है, तो वो उसी की वजह से मिल पाई है। तो 21 फरवरी 2006 को साथियों मैं एज ए हेड कांस्टेबल हवलदार रेडियो ऑपरेटर के पद पे सिग्नल में चला गया था। और कोई हाई फाई जिंदगी नहीं थी, बस सामान्य से जीवन था। और ले दे करके सारा का सारा 50 किलो वजन होगा, तो उसी तरीके से सारी जीवन चल रहा था, कोई बहुत बड़ी सोच नहीं थी। और एक दिन ऐसा आया कि जीवन के काफी दिन निकलने के बाद मेरी पोस्टिंग जो है अरुणाचल से चंडीगढ़ आई। और चंडीगढ़ आने के बाद में मेरे को, जहाँ पे हमारा कैंपस है तो उसके साथ में एक कैंपस पड़ता है, तो वहां पे मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी निहाल जी की ड्यूटी थी। तो उन्हीं के माध्यम से शनिवार के दिन मेरे को इनवाइट किया गया सर के माध्यम से कि राजकुमार जी बहुत बढ़िया है, अगर आप जीवन में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, अगर उसकी एक प्लानिंग करना चाहते हो, तो मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप फ्री हो तो संडे के दिन आओ, मैं आपको एक अच्छा रास्ता दिखाता हूँ। और सर ने मेरे को रास्ता दिखाने के लिए मेरे को शनिवार के दिन इनवाइट किया। मैं संडे के दिन फ्री रहता था, मैं ऑफिस वर्क करता था, तो संडे के दिन मैं प्लान देखने के लिए, और जहाँ पे चंडीगढ़ के नजदीक में जीरकपुर जगह है वहां पे गया। और जब मैं वहां पे गया तो मेरे को वहां पे 3 शख्स मिले साथियों, और 3 शख्स में मेरे को इन्वाइट किया महागुरु जी निहाल जी ने। और उस दिन शमशेर जी थे और महागुरु जी इंद्रपाल जी थे। तो फर्स्ट प्लान शमशेर निहाल जी ने किया था, सेकंड प्लान शमशेर जी ने किया था, क्लोजिंग महागुरु जी इंद्रपाल जी ने की थी। और मैं सबसे पीछे की रो में बैठ करके प्लान देखा। और लास्ट में जब सब लोगों ने फार्म भरने की बारी आई तो मेरे को लगा कि इसमें तो फार्म भरने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और अगर हम इसको करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा। और फौज में नौकरी कर ही रहे हैं, जितनी सैलरी हमारे को आ रही है उतनी तो आएगी आएगी, उससे कहीं तो कम तो होगी नहीं। तो क्यों ना अगर इस फील्ड में उतरा जाए। और मेरा महागुरु जी इंद्रपाल जी, शमशेर जी और निहाल जी ने मिलकर के फार्म भरवाया और बोला कि एक प्रोडक्ट लेने से आप इस बिजनेस में आ सकते हो मात्र से, और आगे जीवन में बहुत सारा काम कर सकते हैं। प्लानिंग कराई कि आप इस बिजनेस में आकर के आप कैसे कैसे छुट्टी का मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मैं तो इस बिजनेस में बहुत सारा कुछ जानता नहीं था। आगे हम डिस्कस करेंगे इस पे। और एक पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार जो ये प्लेटफॉर्म है, इसका पहली बार मैंने प्लान देखा था जिंदगी में। इससे पहले मेरे को ये नहीं पता था कि ऐसी कोई फील्ड भी है जहां से इस तरीके से कोई पैसा कमाया जा सकता है। सिर्फ बात करके पैसा कमाने का मौका है, और ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं, घर में ऐसा कोई माहौल नहीं मार्केटिंग का, किसी से बात करने का, कैसे स्किल्स हैं, सारी कोई चीज की नॉलेज नहीं है। बिल्कुल साधारण सा परिवार था। और सर लोगों के टच में आए। सर लोगों ने बोला कि अगर आप शुक्रवार के दिन फ्री रहते हो शाम को तो ट्रेनिंग में आओ, फ्राइडे की ट्रेनिंग में आए। तो मैं सुबह 5:30 से लेकर के 7:30 बजे तक रोज बिजी रहता था।
लेकिन संडे के दिन फ्री होता था, जिस दिन सरकारी छुट्टी होती थी उस दिन मैं फ्री रहता था। बस वो दिन हमने सर के साथ देना स्टार्ट कर दिया। और सर ने बोला कि ठीक है, आप जिन लोगों को जानते नहीं उनको मिलवाना स्टार्ट करो और मैं फिर आपके इसमें सपोर्ट करूंगा। तो वहां पे सर ने हमारे को, मैंने लोगों को मिलवाना सर से स्टार्ट किया। और अच्छी बात ये रही कि मेरे को कहीं टेम्परेरी ड्यूटी के लिए जाना पड़ गया तो मेरे हिस्से का एक प्लान सर के माध्यम से दिखाया गया। आगे के जो भी हैं फिर मैंने सर के माध्यम से सीख करके इस बिजनेस को किया। और जब इस बिजनेस में धीरे धीरे काम किया तो फिर धीरे धीरे अचीवमेंट आने लग गई। जब हम छोटा काम करते हैं तो हमारे पास छोटी अचीवमेंट्स आती हैं, जैसे जैसे टीम वर्क बड़ा हो जाता है तो फिर बड़ी बड़ी अचीवमेंट आती हैं। और इस पूरे के पूरे कार्यकाल में जब से मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ हूँ, तो मैंने जब शुरुआत की थी तो महागुरु जी के डायरेक्शन की वजह से मैंने 3 कंपनी के मोबाइल के टारगेट जीते, लैपटॉप का टारगेट जीता, एलसीडी का टारगेट जीता। और धीरे धीरे करते करते जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो बहुत सारी चीजें मैंने ली इस बिजनेस के माध्यम से। सुपर स्प्लेंडर मेरे पास में उस टाइम हुआ करती थी साथियों। और HR07 कुरुक्षेत्रा की गाड़ी थी, मैं पता नहीं कौन सा हैंड थी, 7,500 रुपये में मैंने सेकंड हैंड ली थी ऑफिस से और अपने क्वार्टर तक जाने के लिए, ताकि काम चल जाए। और यहाँ से फिर सोच बनी कि नहीं यार, मैं अपने पास कुछ एडवांस होना चाहिए। तो फिर हमने इसको सेल करके टीवीएस अपाचे लिया, अपाचे से इस बिजनेस को किया। और फिर उसके बाद में मैंने अपने अभी एक्सेस 125 मैंने 2 व्हीलर लिया। तो इस तरीके से 2 व्हीलर चेंज किए और गांव में इस बिजनेस में धीरे धीरे काम करते गए तो अपने एक मकान बनाया है मैंने अपने दम पे। और मतलब एक प्लानिंग नहीं थी लेकिन सिस्टम इतना पावरफुल है और सीनियर्स की गाइडलाइन मिली कि हर चीज में, अगर साथियों एक चीज मैं जरूर बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर हम समर्पित करते हैं अपने सीनियर्स को तो वो हर चीज के अंदर हमसे आगे हैं। उन्होंने हमसे पहले मकान बनाए हैं, हमसे पहले जो भी एक्सपीरियंस लिया है। तो जो भी मैंने मकान बनाया तो उसमें माँ गुरु जी की गाइडलाइन ली कि कैसे कैसे करना है, तो जो भी है एक मकान बनाया। और आज ब्रेजा गाड़ी मैं मेंटेन करता हूँ। 28 साल मैंने और एक सर थे हमारे साथ में, एक सब इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने एक गाड़ी ली थी। तो हम दोनों लोगों ने एक ही महीने में गाड़ी ली थी। मेरी नौकरी 8-9 साल हुई थी, 10 साल के लमसम थी, और उनकी 28 साल नौकरी हो गई थी। तो उन्होंने सैलरी गाड़ी ली, लेकिन मेरी सोच ट्रेनिंगों की वजह से, सिस्टम के साथ की वजह से, तो मैं बोला नहीं कुछ बड़ी, थोड़ा सा बड़ी गाड़ी लेते हैं। तो फिर मैंने ब्रेजा गाड़ी ली। तो आज 10 लाख की ब्रेजा गाड़ी मैं मेंटेन करता हूँ इस बिजनेस के माध्यम से। और अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो 3 से 4 लाख की गाड़ी से बड़ी कोई गाड़ी की प्लानिंग मेरे माइंड में शायद कभी नहीं आती। लेकिन आज 10 लाख की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। और आगे भी, मैं जब इस गाड़ी को लिया था तब भी महागुरु जी ने मेरे को बोला हाँ जी बताओ कैसा लग रहा है। तो मैंने एक ही बात बोली थी, महागुरु जी पहली गाड़ी है, आगे परमात्मा ने चाहा आप लोगों का साथ रहा और सिस्टम का साथ रहा तो इससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे। और ये पहली गाड़ी है, आखिरी गाड़ी नहीं है। और चंडीगढ़ के नियर में मैंने एक प्लॉट लिया है और इस प्लॉट को अभी वो बढ़िया है, अभी उसकी रेट इंक्रीज होती जा रही है धीरे धीरे। और आज लोन फ्री लाइफ है। जितने भी पापा जी ने मेरे ने काम किए उतने सारे के सारे काम हमने भी कर दिए हैं। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो चीज मेरे को पसंद आई, क्योंकि मैं जब मैं जहाँ पे जॉब करता था तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अच्छा काम करते थे लेकिन क्रेडिट कुछ और किसी को मिल जाता था। लेकिन इस बिजनेस में देखा हमने कि जैसे जैसे मैं 3 की टीम बनी तो मेरे को स्टेज पे बुला करके मान सम्मान मिला, फूल माला मिली, ताली मिली। तो ये चीज मेरे लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था। तो मैं वहां पे गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बोला यार ये चीज तो बढ़िया है, पैसा भी मिलता है, मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, स्टेज भी मिलता है। तो पहली 3 लोगों की टीम पे, फिर 9 लोगों की टीम पे, फिर 50 की टीम पे, 125 की टीम पे मान सम्मान मिले। तो मेरे को नहीं आइडिया था कि ये फोटो आगे जाकर के काम आएंगी। तो वो फोटो तो मेरे पास आज नहीं है, लेकिन ये फोटो जब मैं 250 की टीम बनी तब मैं इस बिजनेस में गोल बना साथियों। और काम करने के बाद धीरे धीरे और आगे बढ़े तो इस बिजनेस के माध्यम से 500 की टीम पे पर्ल बना। इसके बाद में 1250 की टीम पे टोपाज बना, 2500 की टीम बनी एमरल्ड बना। और एमरल्ड बनने के बाद में मैंने डिसीजन ले लिया था कि अभी मेरे को टीम वर्क में फुल टाइम आना चाहिए। तो एमरल्ड बनने के बाद हमने काम करके फिर मैं रूबी बना और फिर उसके बाद में ओपल बना। और अभी महागुरु जी के सानिध्य में, महागुरु जी की डायरेक्शन गाइडलाइन की वजह से साथियों, महागुरु जी के माध्यम से जो हमने सपने देखे थे या हमने फार्म भरा था, और हमारे को गुरु जी के माध्यम से उस टाइम तो हमारे को डायमंड क्या होता है हमारे को पता नहीं था, डायमंड का लेवल क्या होता है, उसका मान सम्मान क्या होता है, उससे क्या मिलने वाला है वो तो हमारे को पता नहीं था। लेकिन ऐसे करके धीरे धीरे करते करते महागुरु जी के साथ में और आज डायमंड लेवल भी अचीव करने का मौका मिला। और ये सारा का सारा क्रेडिट मैं मेरी दमदार टीम को और मैं मेरे ग्रेट मेंटर्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने तो इस बिजनेस में आने से पहले कोई भी अनुभव था नहीं इस फील्ड का। और आज जो भी मान सम्मान जो भी मिल रहा है
और ये फोटो जो है बहुत सारा कुछ बताती है। जब भी हम कहीं पे भी काम करते हैं तो सिर्फ हमें सम्मान मिलता है, लेकिन आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने इस दुनिया में अभी पूरी तरीके से उनको समझ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वो जहाँ पे भी जाते हैं तो उनको भी मान सम्मान मिल रहा है। और हम जब नौकरी करते थे तो वहां पे मतलब कोई भी चीज को सैंक्शन करने के लिए, चाहे छुट्टी हो चाहे कोई भी चीज का अप्रूवल लेनी होती थी, तो हमें आज भी याद है कि हम नोक करके खड़े रहते थे आधा आधा घंटा ऑफिस के साथ में, ऑफिस के सामने। लेकिन ये जितनी भी फोटो में हम देख रहे हैं कि जिन्होंने हमारे को मान सम्मान दिया है, ये सारे करोड़पति हैं, अपनी फील्ड के दिग्गज हैं, और जिन्होंने अपने अपनी जगह पे बैठ करके अपनी अपनी आईडी पे इतिहास बनाए हैं। आज ऐसे लोग हमारे को मान सम्मान देते हैं और कोने कोने से आकर के हमारे को हौसला अफजाई करते हैं, पूरे मान सम्मान को अप्रिशिएट करते हैं सिस्टम के माध्यम से। तो ये सबसे एक अनोखी चीज है कि मार्केट में कभी भी बॉस नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन इस बिजनेस में हमारा सीनियर, हमारा कोच ये चाहता है कि हम दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दें और हम उनसे भी आगे बड़ा काम करके दिखाएं। तो आज महागुरु जी के माध्यम से और आज उनके परम आशीर्वाद की वजह से आज हम जो भी हैं, और आज हम इस तरीके से कंपनी का लेवल, डायमंड लेवल अचीव करने का मौका मिला। चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ और मैंने कई डायमंड सेलिब्रेशन देखी हैं। तो जैसे मैंने पहली डायमंड से सेलिब्रेशन देखी थी तो मेरी वाइफ मेरे साथ में थी, और उसी दिन से हमारा एक विजन बना कि नहीं यार, हमारे को भी एक दिन ऐसा हमारा भी वेलकम होना चाहिए, और इस तरीके का मान सम्मान, इस तरीके की वैल्यू एक बार जीवन में काम करके पक्का चाहिए। और उसी चीज ने हमारे को मतलब पावर दी, जिसकी वजह से आज हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे साथ जो भी हो पाया। तो एक सोच बनी, और इसमें कहीं ना कहीं अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जब शुरू में होते हैं तो जब हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो हमारे को कोई बोलते हैं कि भाई आप वहां पे जाएंगे तो आपको इतना चार्ज लगेगा, तो वो हमारे को खर्चा नजर आता है। लेकिन सीनियर ने हमारे को एक डायमंड सेलिब्रेशन दिखाई, और उस सेलिब्रेशन को देखने के बाद में एक सोच बनी कि ऐसा होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे मीटिंग्स लेते गए और मेरे सामने महागुरु जी का डायमंड सेलिब्रेशन देखने का मेरे को मौका मिला, और हर सेलिब्रेशन के अंदर हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सारा का सारा व्यवस्था बनाने में हमने बहुत बड़ा योगदान किया। तो हमारा माइंड जो है इस चीज के लिए बिल्कुल एग्री हो गया कि नहीं, डायमंड बनते हैं, और हमने कई लोगों को डायमंड बनते हुए देखा है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी डायमंड बनेंगे। और ऐसे करके पूरे परिवार को मान सम्मान मिला, इतना बड़ा मंच, इतनी बड़ी माला, इतना बड़ा माइक और इतना मान सम्मान हजारों लोगों के बीच में। और मेरे परिवार से कोई भी बंदा इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं है अभी, लेकिन पूरा का पूरा इस तरीके से एक साम्राज्य स्थापित हो गया, और सब अजनबी लोगों के बीच में रह करके और आज इस तरीके से टीम बन पाई। तो ये सारा का सारा क्रेडिट मेरे ग्रेट मेंटर्स टीम को देना चाहता हूं। और एक डायमंड सेलिब्रेशन देखने के बाद में ही मैं मानता हूं कि एक इंसान के अंदर से एक सोच बन पाती है। एक अच्छे खासा व्यक्ति भी ये सोच करके चलता है कि चलो यार, मेरे को उस लेवल के लिए काम करना है। उतनी बड़ी सोच बन पाती है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, वो सारा का सारा हो पाता है। और जब मेरी शादी हुई थी तो हम देख पा रहे हैं कि इत्तेफाक है ये, क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, ना हमने इसको कोई मैचिंग किया था, लेकिन ये मेरी शादी के टाइम का ड्रेस कोड है और ये मेरा डायमंड शिप के टाइम का ड्रेस कोड है, और ऑलमोस्ट सेम जैसा है, और वैसे की वैसी हाइट, वैसे के वैसे सारा का सारा सिस्टम है, और ये सारी की सारी चीजें हो पाई हैं। और आज हम भगवान को कोटि कोटि नमन करते हैं कि आज लगातार पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा है और बिजनेस का जीवन भी बहुत अच्छे जी रहे हैं, और बहुत अच्छे से हम अपने परिवार को साथ लेके चल पा रहे हैं। इस बिजनेस में आने के बाद में परिवार को कैसे मैनेज करना है, सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, समाज के साथ कैसे मिलजुल के रहना है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं इस बिजनेस के माध्यम से हमारे को देखने का मौका मिला। और जब हमारी शादी हुई थी तो डेकोरेशन की सारी व्यवस्थाएं मैडम की घर वालों की तरफ से थी, लेकिन इस शादी में सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से थी। ये एक अलग से डिफरेंस रहा, और बहुत सारे इंडिया में टूर करने का मौका मिला, बड़े बड़े अच्छे स्टार होटलों में घूमने का मौका मिला। मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं आज तक कभी जहाँ पे उनकी सोच नहीं बन पाती है, वहां पे आज हमारे को परमात्मा की दया से, सिस्टम की वजह से आज वहां पे घूमने फिरने का मौका मिलता है, एंजॉयमेंट करने का मौका मिलता है। और एमराल्ड लेवल पे मैंने नौकरी छोड़ दी थी, डिसीजन ले लिया था कि मेरे को कुछ बड़ा करना है और अलग करना है। और ये मेरी फोटो है, जब मैंने लास्ट टाइम पे मैं जॉब से रिजाइन करके आया था तो साथियों के साथ मैंने एक सेल्फी ली थी, और कि मैं बोला कि चलो अभी बड़ा कुछ काम करते हैं। मेरा रैंक आ गया था, एएसआई का प्रमोशन आ गया था, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरे सामने 2 रास्ते थे।
कि मेरे को टीम वर्क में काम करना है, और यहाँ पे अगर मैं नौकरी में काम करूंगा तो मैं अकेला कमा पाऊंगा, मेरे अकेले की सैलरी बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं टीम के साथ काम करता हूँ तो मेरे साथ साथ में मेरी टीम के चेक भी बढ़ेंगे, उनके रिकॉग्निशन भी चेंज होंगे, उनको मान सम्मान भी मिलेगा, और क्यों ना टीम वर्क के लिए काम किया जाए। तो जैसे मेरे को लगा कि यार मैं जब नौकरी में था तो मेरा कोई टीम को सपोर्ट करे, ऐसे ही मैंने की मेरी भी आज किसी को जरूरत है, तो आज हम इस बिजनेस में फुल टाइम आ गए। जब मैं सैलरी पे था तो मेरी 45,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी जब मैं इस बिजनेस में आया था, और एक छोटी सी सोच लेके आया था कि चलो अगर ये पैसा जो मैंने दिया है आज पैकेज का, अगर ये मेरा वापस आ जाता है तो इतना भी बहुत है, या महीने का 1,500 रुपये भी आ जाएगा तो खर्चा पानी, जूस पानी का खर्चा भी निकल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस सिस्टम में इतनी पावर है और टीम में इतनी पावर है, ग्रेट मेंटर्स के पास में इतनी बड़ी सोच है कि जहां से हम सैलरी के साथ साथ में जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो शुरुआत में तो भरोसा नहीं था कि 2 लोगों को भी हम समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे, लेकिन इस बिजनेस में काम करके छोटे 3 फिगर के चेक से स्टार्ट करके 3 फिगर से बढ़ते बढ़ते फिर 4 फिगर में इनकम पहुंची, 4 फिगर से इनकम बढ़ते बढ़ते टीम वर्क में काम किया तो 5 फिगर में इनकम पहुंची, और 5 फिगर में इनकम में आप देखिए एक महीने की जितनी सैलरी मिलती थी, जिसके लिए मैंने LKG UKG से तैयारी करके मैं फौज में आया था, और उतना मेरे को हफ्ते में सेफ शॉप देने लग गई थी, तो हफ्ते का 44,000 56,000 70,000 रुपया इस तरीके से, और 1,28,385 रुपये भी मेरे को इस बिजनेस में कमाने का मौका मिला। तो एक हफ्ते का मेरे, अगर मैं पूरे जीवन नौकरी करता तो पूरे जो जीवन नौकरी करने के बाद में भी जो मेरी महीने की लास्ट की जो सैलरी बनती तब भी 1,28,000 नहीं बनती, लेकिन इस बिजनेस में काम करके उतना पैसा सेफ शॉप ने हमारे को एक हफ्ते में देने का मौका मिला। और ये सब का सब जो है सब टीम वर्क का दिन है और सब सिस्टम के गुरु की वजह से हो पाया है। तो हमारे तो कभी 6 फिगर में, मैं मेरे खानदान का पहला व्यक्ति हूँ जिन्होंने 6 अंक में पैसा कमाया है साथियों, और यही इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मुझे लगता है कि जहां पे हम 6 अंक में पैसा कमा सकते हैं, और हमने महागुरु जी को भी देखा है 7 अंक में 8 अंक में भी पैसा कमा रहे हैं। तो हम भी प्रॉमिस करते हैं महागुरु जी आने वाले समय में हम भी 7 अंकों में और 8 अंकों में पैसा कमाएंगे, और आपके साथ हम चले हुए हैं, और जैसे जैसे आप गाइड कर रहे हैं वैसे हम काम करेंगे। और मैं डायमंड बना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे महागुरु जी बोलते हैं कि आपकी सक्सेस ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी सक्सेस ये है कि आपके टीम में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमने एक बिजनेस स्कूल बुक पढ़ी थी तो उसमें बोलता है कि ये बिजनेस जो है प्रजातांत्रिक तरीके से चलता है। आप कब आपके माध्यम से लोगों के जीवन बदलने लग जाते हैं, या हम इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो हमारा ध्येय होता है कि हम लोगों का भला करें, लोगों के बारे में उदारता से सोचें और लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए काम करें। तो आगे 2023-24 के मेरे कंफर्म हमारे साथ 4 डायमंड जो हैं आ रहे हैं, और बहुत जल्दी बिल्कुल तैयार हैं, और इसी साल में लास्ट तक 4 डायमंड हम बनाएंगे। महागुरु जी उस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं, रोज फील्ड में उतर करके काम कर रहे हैं, और अभी बहुत जबरदस्त तरीके से स्पीड से भी काम चल रहा है हमारी टीम में। ये सारा का सारा सिस्टम में मेरी जो भी आज अचीवमेंट थी मैं दिखा पाया, और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में एक आदमी से लेकर के और 10,000 की टीम क्वालिफाई होने के अंदर जितने भी प्रोसेस आया, तो इसमें आज उस हम टॉपिक को भी रिलेट कर लेते हैं कि इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें रही, बहुत सारे चैलेंज रहे, और बहुत सारी बातें ऐसी रही, बहुत सारे ऐसे संघर्ष रहा, जो मैं इस बीच बीच में कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जिसकी वजह से मैं डिस्कस करना चाहता हूं साथियों। कि मैं जब इस बिजनेस में आया था तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि मैं ऐसे किसी बिजनेस के बारे में पहले से मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कुछ जानता नहीं था, और जिसकी वजह से मैं ये जज नहीं कर पा रहा था कि इस बिजनेस को मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मैं जब से पैदा हुआ उसके बाद से लेकर के और आज तक मैं ये चीज नहीं सेट कर पाया कि मैं भी ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ बात करके भी पैसा कमाया जा सकता है, या एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं फौज की नौकरी के साथ इस बिजनेस को कर सकता हूं। तो ऐसे किसी भी काम के बारे में मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ में ये रहा कि जिस दिन से मैं बिजनेस में आया हूं तो मेरे सीनियर ने मेरे को बताया कि राजकुमार जी आप फ्राइडे की ट्रेनिंग को अगर आप इंपॉर्टेंस देते हो और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे बुक्स को अगर पढ़ते हो तो आप इस बिजनेस के बारे में एक दिन ऐसा आएगा बहुत अच्छे से जान जाएंगे और आपको काम करने में आसानी रहेगी। तो ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के बारे में जानता नहीं था। सर ने बोला कि लोगों से मिलवाओ, अब हमारे को लोगों से मिलना नहीं आता, बात करना नहीं आता, उसको क्या बोलें क्या ना बोलें हमारे को पता नहीं है, कहाँ से शुरू करें ये पता नहीं था। तो ऐसे बिजनेस में के बारे में पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सही कंपनी कौन सी होती है, सही गुरु कौन से होते हैं, इस बिजनेस में गुरु की भी कोई महिमा है, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस हमारे पास था नहीं। लेकिन जैसे हम इस बिजनेस में आए
तो हमारे को इस बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हुई, जितने भी हमारे साथ में प्रोसेस हुई, सीनियर ने जहां जहां रिकमेंड किया वहां गए। तो सीनियर का एक ही एम था कि भाई इस बंदे को इस बिजनेस के बारे में एक्सपीरियंस आए, जानकारी मिले, और ये बंदा भी इस बिजनेस को भली भांति समझ जाए। तो उन्होंने हमारे को प्रगति सूत्र बुक रिकमेंड की सर लोगों ने, और हमारे को फ्राइडे की ट्रेनिंग रिकमेंड की है। और जिस दिन से मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में गया, मेरे को फ्राइडे की ट्रेनिंग में इतना मजा आने लग गया कि उस दिन से लेकर के आज तक मैंने कभी भी फ्राइडे की ट्रेनिंग मिस नहीं की है। और इसी वजह से क्या है, जिंदगी में कभी भी ये चीजें आई नहीं कि यार ये बिजनेस होगा नहीं। तो फ्राइडे की ट्रेनिंग से फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनता गया। दूसरा, साथी लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया। इस बिजनेस में जब मैं आया था तो उससे पहले तो हमारा किसी ने कभी ऐसा कोई कहा ही नहीं, किसी ने कोई टोंट मारा ही नहीं, या हमने ऐसे किसी बंदे को कभी डिस्कस करके बताया नहीं कि हम भी गाड़ी लेंगे, हम भी बड़ा काम करेंगे, हम भी बड़े पैसे वाले कमाएंगे, हम भी लाखों की इनकम कमाएंगे। तो जैसे मैंने इस चीज के बारे में लोगों के साथ डिस्कस करना स्टार्ट किया, तो फिर जो साथी लोग थे जिनके साथ मैं काम करता था, तो फिर वो मेरे को उसी तरीके से बुलाने लगे, देखो बिजनेसमैन आ गए हैं, देखो ये पैसे वाला आ गया है, ये है वो है। तो लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया, और मजाक के रिएक्शन को हमने कैसे हैंडल करना है वो हमने कभी इस जिंदगी में कभी जाना नहीं था। तो लोगों ने मजाक किया तो हमारे को बुरा लगता था, और हमें लगता था कि ये मेरे को यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारे लिए ये चीजें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सीनियर के साथ हमने डिस्कस किया कि सर लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं मेरे बारे में, ऐसे मेरी पीठ पीछे से ऐसी बातें करते हैं, तो सर ने बोला कि सर बधाई हो, आप सही हो रहा है, क्योंकि जितने भी लोग कुछ हटके करते हैं और कुछ बड़ा करने के विचार से काम करते हैं तो उनके साथ ऐसा ऐसा होता है। बोला मेरे साथ देखो, महागुरु जी निहाल जी ने बताया कि बोला देखो मेरे साथ तो देखो, जो आपके साथ घटनाएं घट रही हैं वो सारी की सारी साथ तो मेरे साथ भी घट रही हैं, लेकिन अगर उन लोगों के जीवन को देखेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और अगर हम उनकी बात मान करके अगर हम रुक जाएंगे तो फिर हम भी जीवन में कहीं भी किसी भी कोने में कहीं पे भी हम स्थान नहीं बना पाएंगे। तो साथी लोगों के मजाक को मैं कैसे हैंडल कर पाऊं, कैसे उनकी बात को झेल पाऊं, ये चीज का कोई एक्सपीरियंस हमारे पास था नहीं। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे रिश्तेदारों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे जिनके साथ हम पढ़े थे, जिनके साथ हमने नौकरी की थी, उन्होंने बहुत सारी बातें की, अलग अलग टाइप से पता नहीं क्या क्या बोला। लेकिन ये चीज ने ये इस चीज को सहन करने की जो शक्ति दी वो ट्रेनिंग और वो ग्रेट मेंटर्स की वजह से मिली, और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होगा और उसका क्या क्या निदान है, वो सारी की सारी चीजें बताई। टीम कैसे बनती है, कैसे चलती है, ये भी पता नहीं था इस बिजनेस में। तो हम आए तो कुछ लोग हमारे साथ आए, कुछ लोग आकर के भी हम उनको रोक नहीं पाए। तो वो ये चीजें हमारे पास एक एक्सपीरियंस था नहीं कि टीम कैसे बनेगी, और हमने कभी सिखाया नहीं, किसी स्कूल ने सिखाया नहीं, किसी गुरु ने सिखाया नहीं, किसी माँ बाप ने सिखाया नहीं, रिश्तेदार ने सिखाया नहीं कि टीम कैसे बनती है और कैसे चलती है और टीम से कैसे काम करवाना है। ये चीज का हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना हमारे पास कोई डिग्री डिप्लोमा था। हम तो बाई चॉइस पोस्ट प्रैक्टिस करके फौज में गए थे, लेकिन बाई चांस हम इस बिजनेस में आए थे। तो टीम का कोई एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन जैसे जैसे सर ने बताया वैसे वैसे काम किया कि टीम को बढ़ाने के ये तरीके हैं, टीम से काम करवाने के तरीके ये हैं, टीम को हैंडल करने के ये तरीके हैं, और आप ऐसे से बी ए टीम प्लेयर बन सकते हो। बी ए टीम प्लेयर बनने के लिए आपको ये ट्रेनिंग में जाना चाहिए। ऐसे करते करते ये चीजें सारी हमने की, तो धीरे 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 इस चीज की नॉलेज आने लग गई। अगला था, कोई बॉस नहीं चाहता कि हम उनसे आगे निकलें, और कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जहाँ पे हमारे को बॉस ने रोका कि नहीं आप ये गलत काम कर रहे हो, बहुत सारी डांट डपट हुई। और ये होता भी है हर जगह, बॉस नहीं चाहता कि हम जीवन में उनसे आगे की प्लानिंग करें, हम कुछ एक्स्ट्रा करें। हमारा बॉस चाहता है कि जो इसको दिया हुआ काम है वो अपना काम करे, बाकी बस जैसे चल रहा है वैसा ही रहे, क्योंकि अगर इसको मेरे से ज्यादा नॉलेज हो गई है तो फिर ये मेरे काम में दिक्कत करेगा। तो कोई बॉस नहीं चाहता था, और हमारे को भी फौज में नहीं चाहते थे कि कोई हम इस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म पे काम करें। तो बॉस को लेकर के बहुत सारे चैलेंज रहे। इसके अलावा जॉब में भी बहुत सारी दिक्कतें थी, क्योंकि फौज का एक इन्वायरमेंट ऐसा होता है, वहां पे बहुत सारी डिसिप्लिन होते हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप कब आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, सारा कुछ है। इतना अच्छा कपड़ा पहन लिया तो क्यों, ये बंदा ये इतना अच्छा पहन के कहाँ जाता है, किससे मिलता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो वो चीजों की भी वजह से भी दिक्कत रही, क्योंकि हम जब फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाते थे तो लेट हो जाते थे, कहीं कहीं प्लान दिखाते दिखाते, फॉलोअप करते करते, वर्कशॉप करते करते लेट हो जाते थे। तो जॉब की वजह से भी थोड़ा सा चैलेंज था इस बिजनेस को करने का। लेकिन हर चीज को महागुरु जी बोलते हैं कि आपके माइंड को जैसा हम कमांड देते हैं ये वैसे वैसे रिएक्ट करता है। तो हमारे को हर चीज के लिए गुरु जी ने बोला कि ठीक है चैलेंज तो है, लेकिन समाधान क्या है उस चीज के ऊपर फोकस करो। तो जैसे जैसे हमने समाधान ढूंढे, जो गेटमैन जो गेट पे जो ड्यूटी करते थे उनके साथ रिलेशन बनाए,
तो ऐसे करके हमने धीरे धीरे उस चीज को हैंडल किया। परिवार को इस बिजनेस के लिए समझाना बहुत मुश्किल था। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे को तो प्लान देखने का मौका मिल गया था, मेरे को तो इस बिजनेस की पावर समझ में आ गई थी, मैंने तो ट्रेनिंग ले ली थी, लेकिन परिवार को कैसे समझाएं इसके बारे में नहीं था। क्योंकि घर वालों को तो पता था कि, और घर वालों का तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि उन्होंने जहां जहां से भी बातें सुनी थी कि भाई इस टाइप के बिजनेस में कोई भी सफलता मिलती नहीं है और ऐसे कोई पैसा आता नहीं है और ये सब टेम्परेरी बेस्ड होता है। तो परिवार को समझा पाना बहुत मुश्किल काम था। और शुरुआत में जब हम नौकरी से जब छुट्टी आते थे, तो छुट्टी आने के बाद में जब हम काम करते थे तो परिवार को लगता था यार ये छुट्टी आया है घर पे और घर के बहुत सारे काम है जो हमने इनसे करवाने थे, इनके लिए हमने कुछ प्लानिंग करके रखी थी और ये टाइम ही नहीं देता है। तो ऐसे करके परिवार को भी संभालना, बताना इस चीज के लिए कि भाई मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल काम था। फिर धीरे धीरे जब गुरुजी ने बताया कि आप इस क्या करो, परिवार को समझाने के लिए एक सिंपल सा काम करो कि उनको कोई एक अच्छी मीटिंग जब मैं आपको बताऊं तो उस मीटिंग में लेकर के आप उनको बैठाओ और उनको इस पूरी चीज को अपनी आंखों से देखने का मौका दो। और जैसे जैसे हमने दिया तो परिवार को लेकर के बहुत सारी चीजें थी। छुट्टी सही समय पे नहीं मिलती थी, प्रोग्राम अटेंड करना चाहते थे लेकिन छुट्टी टाइम पे नहीं मिलती थी। जब छुट्टी भर के देते थे तो बोलेंगे 15 दिन बाद जाएंगे, 20 दिन बाद जाएंगे, महीने बाद जाएंगे, या तो आज ही जाओ। ऐसे करके 15 दिन, एक महीने की छुट्टी लेंगे तो 15 दिन की मिलेगी, 15 दिन की मिलेंगे तो एक महीने की मिल जाएगी। तो कुछ चीजों की वजह से क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट करना चाहते थे लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। तो जिसकी वजह से क्या है, ये चैलेंज भी हमारे साथ रहे। टीम की देखभाल करने में बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि मैं जॉब में था तो 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक मैं बिजी रहता था। 7:30 बजे तक मैं जब जब 7:30 बजे फ्री होऊंगा, मैं वर्दी चेंज करके निकलूंगा, तो उसके बीच में बहुत सारे लोग थे जो फोन करते थे कि सर आप हमारे को टाइम दो, इस बंदे से मिलना है, इस बंदे से मिलना है। और टीम को केयर करने में बहुत सारे चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज में महागुरु जी, अशोक जी का मेरे को बहुत सारा सपोर्ट मिला फील्ड वर्क में, इंद्रपाल जी का बहुत सारा सपोर्ट मिला, निहाल जी का सपोर्ट मिला। जैसे जैसे उनको टाइम मिलता, निहाल जी भी ड्यूटी पे थे, फौज में थे, तो उनके साथ भी बहुत सारी चीज थी, लेकिन इंद्रपाल जी, महागुरु जी के माध्यम से बहुत सारी चीजों का मैनेजमेंट करने का मौका मिला। ये सारी चीजें हो सकता है मेरे साथ भी रही हो, और ये हो सकता है बहुत सारी चीजें जो है कॉमन हो कि ये दुनिया हर व्यक्ति के सामने चीजें आती हैं। लेकिन इनका क्या क्या सॉल्यूशन है कि सबसे पहली चीज तो हम अगर इन सारे के सारे चैलेंज को देखते हैं तो फिर ये एक ऐसी चीज है जो मेरे मन में भी अभी भी चल रहा है, और मैं आज भी ये चीज सोचता हूँ कि अगर हम इस सवालों का जवाब ढूंढे कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। मैं फौज की नौकरी के अंदर ऐसा क्या पार्ट टाइम था जिसको मैं कर सकता था, अगर मैं कोई बिजनेस करता तो बिजनेस को मैं हैंडल नहीं कर पाता, टेक केयर नहीं कर पाता, तो मैं कोई बिजनेस भी नहीं कर पाता, फौज की नौकरी के साथ कोई मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता था। तो ये नहीं तो फिर मैं और क्या करता, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मेरे को जीवन के मतलब 25-30 साल निकलने के बाद में ये बिजनेस मिला, तो मेरे को लगा कि यार अगर मैं अब नहीं करूंगा तो आज 60-70 साल की एक एवरेज आयु है, अगर हम अब नहीं करेंगे और अब हमारी बॉडी भी हमारा साथ दे रही है तो फिर हम कब करेंगे। और जब हम करने की हालत, जब हम रिटायरमेंट जाएंगे तो उस टाइम पे तो हमारी बॉडी क्या पता हमारा साथ दे ना दे। तो हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। क्योंकि मैं चंडीगढ़ में था तो मैं बोला इससे बढ़िया जगह तो मेरे को जिंदगी में कभी पोस्टिंग मिलेगी नहीं, तो यहाँ नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं कहाँ करूंगा। यहाँ पे तो सिस्टम का भी साथ है, इंटरनेट का भी साथ है, गुरुओं का भी साथ है, ट्रेनिंग का भी साथ है, बुक्स का भी साथ है, और यहाँ पे लोग भी हैं और लोगों को नीड भी है, और इतने पैसे वाले लोग भी अपने साथ में रहते हैं। तो यहाँ नहीं तो फिर हम कहाँ करेंगे। ये जब चीजें, ये चीजों का जवाब हमने देखा तो हमारे को लगा कि नहीं यार, जो अभी हमारे पास में है ये हमारे लिए बेस्ट मिला है, और परमात्मा की कोई ना कोई पावर है जो हमारे साथ में ये करवाना चाहती है, तो हमें उसके लिए काम करना चाहिए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये रहा कि जितनी भी दिक्कतें रही, तो मैं भगवान के अंदर बहुत विश्वास करता हूँ। मैं आज भी इस चीज को मानता हूँ कि अगर भगवान ने मेरे को उस जगह पे लेके गए, मेरा फार्म भरवाया और मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन चुना है, तो इसका मतलब मेरे को कामयाब करने के लिए उसने रास्ते पहले से तैयार करके दे दिए हैं, लोग पहले से तैयार करके दे दिए हैं, बस मेरे को उस रास्ते पे चलना है। भगवान मेरे से पता नहीं क्या करवाना चाहता है, कैसे करवाना चाहता है, वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरे को पता है कि अगर भगवान ने अगर मेरे को इस फील्ड में उतारा है तो पक्का मेरे को कुछ ना कुछ आगे रास्ता दिखाएगा। तो मैं एक चीज हमेशा सोच के चलता हूँ, जब भी मेरे को चले जाता है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, भगवान अब आपकी बारी है। और जब भी कभी ऐसा हुआ तो भगवान का हमेशा हमारे को सपोर्ट रहा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और मेरे साथ में जैसे जैसे चैलेंज आए तो मेरे को रास्ते भी आगे दिखाने का मौका दिया। दूसरा ये है कि अगर मैं सोच अगर छोटी रखूंगा तो फिर मेरे को मेरा माइंड और मेरी जो है मन जो है कुछ करने नहीं देगा। लेकिन अगर हम ये सोच करके चलेंगे कि भाई मेरे को कुछ बड़ा करना है, हटके करना है,
तो फिर अगर बड़ा करना है, हटके करना है, तो फिर वही बात आती है कि फिर ये नहीं करेंगे तो हम और क्या करेंगे। तो फिर इससे बढ़िया हमारे पास कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इन सारी की सारी चीजों को तो हैंडल करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि अगर हम इस बिजनेस में काम करते हैं तो महागुरु जी ने बताया कि देखो समस्याएं तो सबके साथ में है, लेकिन एक छोटी सी चीज है, महागुरु जी के माध्यम से एक ट्रेनिंग मिली कि 1000 रुपए के चेक अगर हम अपना और अपनी टीम का बनवाने का माइंडसेट अगर करते हैं या लोगों को करवाते हैं, तो 1000 का चेक भी बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल सकता है। और छोटी सी एक कदम हम सब लोगों के जीवन को बदल सकता है। तो 1000 के चेक बनवाने के लिए टीम के साथ प्लानिंग करें, और उनको 1000 के चेक बनवाने के लिए हम अगर अथाह मेहनत करेंगे तो कुदरत का नियम है कि जो हम देंगे वो हमारे को मिलेगा। तो हमारी टीम में जब हजारों लोगों के हजारों हजारों के चेक बनेंगे तो हमारे भी चेक बनेंगे। उसके बाद में कोर बनाओ। महागुरु जी ने बोला कि जितने भी चैलेंज आ रहे हैं तो आपको एक ही चीज की नीड है कि आप कोर बनो, कोर ट्रेनिंग लो। और 1 नाइट स्टे के साथ में पूरे दिन की ट्रेनिंग ली, 2 नाइट स्टे के साथ में भी हमने ट्रेनिंग ली। और जिस बीच बीच में जब भी मौका मिला महागुरु जी ने हमारे को 1-to-1 वर्कशॉप के माध्यम से भी कोर की एक्टिविटी के बारे में बताया। तो बोला अगर हम कोर बन जाते हैं, इस बिजनेस को आप भली बातें समझ लेते हैं, और जो इस बिजनेस के 8 बेसिक मंत्र अगर हम उसको करने खुद स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर ये इन सारी चीजों का समाधान है। लोग मजाक बना रहे हैं उनको भी इसका जवाब मिलेगा। परिवार को भी आप समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप परिवार को कमा के दे रहे हैं। तो हर चीज का सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं कोर बन जाता हूं तो इसमें मेरा समाधान है। महागुरु जी के माध्यम से एक हमारे को एक ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, गरीबपुर से हमीरपुर तक की जो ट्रेन जाती है। तो गुरु जी ने बोला कि ये भयपुरी, संदेपुरी, सलाहपुरी, ये सारे आएंगे। और जब हमारे को पहले से पता है कि अगला स्टेशन ये आने वाला है और मेरा स्टेशन ये नहीं है, तो फिर मेरे को एक ही चीज करना है कि उस टाइम पे मजबूती से अपनी सीट को पकड़ के बैठे रहना है। तो मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे चैलेंज आए, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारे को गाइड किया कि नहीं, इससे बढ़िया इस कंपनी में आ जाओ, इससे बढ़िया ये ऑप्शन है, आप पैसा लगाएंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, इसमें नॉन वर्किंग प्लान है। ऐसे पता नहीं कितने सारे ऑप्शन दिए। लेकिन शुरुआत में एक प्लान मैंने किसी दूसरी कंपनी का देखा था, लेकिन उस दिन के बाद मेरे को गुरुजी की तरफ से एक काउंसलिंग हुई और उन्होंने मेरे को बताया था, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैंने आज तक कभी भी किसी का प्लान नहीं देखा है। इसलिए सारे के सारे स्टेशन आए और हम इनको झेल गए, और हमारे को इनके बीच में कभी उतरने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमने डायरेक्ट गुरु के टच में रहे और हमारे को पता था कि ये स्टेशन तो आएंगे, ये हर इंसान की जिंदगी में आए हैं। गुरुजी ने बोला मेरी जिंदगी में आए हैं, तेरी जिंदगी में आएंगे। तो आपने बस ये, आपको पता है कि अगला स्टेशन ये आ रहा है और आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बस उतरना नहीं है, ट्रेन में चढ़ के रखना है। और ये है कि अगर ऐसी कोई भी चैलेंज हमारे जीवन में है, और चैलेंज तो आएंगे, और चैलेंज का समाधान यही है कि हम फ्राइडे की ट्रेनिंग को स्ट्रांगली हम बिलीव करें और फ्राइडे की ट्रेनिंग को कभी भी ना छोड़ें। मैं कभी भी इस बिजनेस में, आज तक मुझे याद नहीं है कि मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में कभी नहीं गया हूँ। अगर मैं कहीं पे भी हूँ और वहां पे ट्रेनिंग चलती है, तो मैंने जैसे भी व्यवस्था बनाई, कुछ भी करना पड़ा, लेकिन फ्राइडे की ट्रेनिंग में भले से मैं लास्ट के 10 मिनट पहुंचा, 15 मिनट पहुंचा, 1 मिनट पहुंचा, लास्ट में ट्रेनिंग खत्म हो गई फिर पहुंचा, लेकिन मैंने फ्राइडे की ट्रेनिंग में पहुंचा, क्योंकि मेरे को एनवायरनमेंट चाहिए था। संडे का प्लान हमने कभी मिस नहीं किया, कोर ट्रेनिंग कभी मिस नहीं की, दिशा ट्रेनिंग, LDP, BBS, SSP, ये जितने भी मौके मिले हर जगह पे हमने काम किया। और ये काम किया तो जितने भी चैलेंज हमारे सामने आए, उनका आगे से आगे हमारे को रास्ता मिलता चला गया कि ऐसे इसका ये समाधान है, इसका ये समाधान है, इसका ये समाधान है। बार बार यही किया। और लास्ट में इन सारी की सारी चीजों के समाधान के बाद में एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि इन सारे के सारे जो चैलेंज हैं, उसमें हमारे प्रोडक्ट भी हमारे को बहुत सारा हेल्प कर रहे हैं। कि बहुत सारे लोग हमारे को बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो मैं हर इंसान को एक एग्जांपल बताता हूँ मेरे बारे में। आज भी मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे डैडी जी पिछले 10 साल से BP के मरीज हैं, और मैं जब से नोनी आया है तो मैंने मेरे डैडी जी के लिए नोनी लेके दिया। तो गुरुजी ने बताया कि आप नोनी ऐसे करके इस तरीके से दो। तो धीरे धीरे हमने BP की दवाइयां पापा जी की लगातार 1-2 महीने लगातार दवाइयों के साथ साथ पिलाई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको अल्टरनेटली कम करते 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 आज एलोपैथी से पूरा का पूरा हमने सेप्स ऑफ की नोनी के ऊपर पापा जी को लेके आए। और पेट को लेकर के और BP को लेकर के दोनों जो चैलेंज थे, आज मेरे पापा जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसके नोनी के अलावा मेरे पापा जी कोई भी BP की दवाइयां नहीं खाते हैं। और जब हम इस बिजनेस में नोनी नहीं थी तो हमने ये सुना था कि अगर हमारे जीवन में अगर BP की दवाइयां अगर स्टार्ट, ब्लड प्रेशर की अगर दवाई स्टार्ट होगी तो फिर वो जिंदगी भर हमारे को खानी होती है। लेकिन आज मेरे पापा जी कोई एलोपैथी नहीं खाते हैं, और जब से नोनी आई है लगातार पूरी बॉडी आज इनको बिल्कुल सही है। तो नोनी एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है। और आज हम जितने भी लोगों को मैं देता हूँ, तो मैं तो गारंटी और वारंटी दोनों शब्द यूज करके देता हूँ
कि आप लो और आपके परिवार में जिसको भी दोगे आप उसको बहुत सारे लोगों को आराम हुआ है इससे। हमारी टीम में से बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने शेफ सॉप के प्रोडक्ट यूज किए, किसी ने हेयर ऑयल यूज किया, किसी ने कोई प्रोडक्ट यूज किया, किसी ने फेस वॉश यूज किया, तो उनको बहुत सारा है। तो आज हम बहुत थैंक्सफुल हैं शेफ सॉप के कि उन्होंने हमारे पास सिलेक्टेड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट तैयार करके दिए हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हों, चाहे वो हेल्थ केयर के हों, चाहे वो ग्रोसरी के हों, हर टाइप का प्रोडक्ट है और आज हम यूज भी करते हैं और यूज करने में मजा आता है। सबसे बड़ी बात है कि यूज करने में मजा आता है और जब यूज करने में मजा आता है तो फिर उसके बारे में हमारे को किसी के साथ बताने में भी मजा आता है। और जो आसानी से मिल जाती है वो सफल हमेशा तक नहीं रहती है और जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती है। संघर्ष तो जीवन में रहेगा, चैलेंज तो रहेगा और चैलेंज होना भी चाहिए। और चाणक्य जी ने भी एक बात कही है कि चैलेंज नहीं रहेगा तो फिर सही इंसान का आकलन कैसे हो पाएगा, सही योद्धा का आकलन कैसे हो पाएगा। तो आज हम इस बिजनेस में आए हैं और हमारे पास जो चैलेंज आ रहे हैं, तो जो चैलेंज को झेल जाते हैं उन्हीं को आगे जाकर के सफलता मिलती है, उन्हीं को बड़ी मंच, बड़ी माला मिलती है। और अगर हम भी लगातार टिके रहेंगे तो एक चीज आज हमारे माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि कोई भी इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर हमारे सीनियर ने उस रास्ते को फाइट करके दिखा दिया है तो हमारे को भी उस रास्ते के ऊपर चल के दिखाना है। और लास्ट स्लाइड ये है कि मैंने आज इस पूरी की पूरी जर्नी में एक ही चीज को मैं मानता हूं और ये मैं स्ट्रांगली हम सबके बीच में आज मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि मेरा सलाहकार कौन है। इस चीज का डिसीजन मेरे को पक्का करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब हमारे सलाहकार टाइम टाइम पे अलग अलग होंगे, लेकिन अगर हम इस बिजनेस में आ गए हैं तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग मेंटर होना बहुत जरूरी साथियों। और यहाँ पे लिखा भी है कि दुर्योधन शकुनी की सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण जी की सलाह लेता था, तो जिसकी वजह से एक जीता हुआ युद्ध हार गए और एक हारा हुआ युद्ध जो है अर्जुन जी जीत गए। ये सारा क्या कैसे हो पाया? स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप की वजह से हो पाया। मैंने इस बिजनेस में हर चीज को, मेरे को छुट्टी कब चाहिए, मैंने हर चीज के लिए मेरे ग्रेट मेंटर से पूछा। मैंने मकान बनाया, मेरे ग्रेट मेंटर से पूछा। मैंने नौकरी छोड़ी, मेरे ग्रेट मेंटर से पूछा। मैंने ट्रांसफर गया, कहाँ कहाँ पे कब कब आना है, कब छुट्टी आना है, हर चीज की प्लानिंग मैंने मेरे मेंटर से पूछी। और जिसकी वजह से आज तक मेरे को कभी दुविधा नहीं हुई। मेरे को दुविधा इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरे को किस बंदे की बात माननी है। अब दिक्कत यहाँ पे आती है इस बिजनेस में कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा जब कोई स्ट्रॉन्ग मेंटर नहीं होता और हम समर्पित नहीं होते हैं, हमारा सबमिशन नहीं होता है, तो हम घर में जाते हैं तो हम घर की में परिवार की, मैडम की, अपने पेरेंट्स की बात को प्राथमिकता देते हैं। बिजनेस में क्या करना चाहिए उस बात का डिसीजन अगर हमारा परिवार ले रहा है तो हमारा कोच तो हमारे को आगे बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन परिवार हमारे को सेफ्टी जोन में रखना चाहता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फिर वहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर हमारा एक मेंटर है, हजारों लोगों के बीच में से, लाखों लोगों के बीच में से, करोड़ों लोगों के बीच में से हमें पता है कि मेरे को इस बंदे की बात माननी है और किसी की माननी नहीं है, या ये मेरे जीवन में अच्छा कुछ करने के लिए साथ प्लानिंग कर रहा है, तो कंफ्यूजन ही नहीं है। कोई भी काम करना वो कंफ्यूजन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब सर ने बोल दिया वैसा ही करना है। तो आज जो भी कम कर पा रहे हैं, आज सर ने बोल दिया कि यहाँ पे जाना है, आज सर ने बोल दिया ये काम करना है, आज सर ने बोल दिया इतने बजे ये चीज होनी चाहिए, तो कभी भी माइंड में कोई चैलेंज इसलिए नहीं आया कि हमने कभी भी इस बात का कोई डाउट रखा ही नहीं, क्योंकि हमने किसी और की बात माननी है। हमने एक ही चीज माननी कि हमारे को एक इंसान की बात माननी है, मेरे मेंटर की बात माननी है। नौकरी में भी और ड्यूटी में भी और हर जगह पे इस बिजनेस में जब से आ गए हैं, हर छोटी से छोटी चीज के लिए हमने समर्पित कर दिया कि जैसा गुरुजी आप बताओ कैसा करना है, और जैसा जैसा गुरुजी ने बोला फिर हमने वैसा वैसा किया। तो हमारे साथ अच्छा ही हुआ। आज तक कभी भगवान की दया से कभी ऐसा हुआ नहीं कि गुरुजी ने कोई बात बोल, जो भी उन्होंने हमारे लिए प्लानिंग करवाई आज जो भी है, तो मैं सारा का सारा जो आज मैं जो भी हूँ जहाँ पे भी हैं, और आज आने वाले समय में जो भी हमारे पास अचीवमेंट से 1 रुपए से की आए, चाहे गाड़ी घोड़ा जो भी आएगा, वो सारा का सारा जो है हमारी टीम के साथ साथ में मैं मेरे ग्रेट मेंटर को देना चाहता हूँ। और आज एक मैसेज है कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग मेंटर होना बहुत जरूरी है। मेरे हिस्से का एक प्लान मेरे ग्रेट मेंटर ने दिखाया और उस दिन के बाद में मेरे हिस्से के मेरे सारे प्लान मैंने दिखाए। महागुरु जी ने मेरे को एक प्लान दिखा करके बता दी कि ऐसे से प्लान दिखाना है, सारा मैंने फोन पे सीखा। उस दिन के बाद में मैं और मेरे गुरु अगर हम साथ में हैं और बंदा अगला कोई सामने बैठा है, तो फिर मैंने मेरे गुरु जी को कभी भी ये मौका नहीं दिया कि वो प्लान दिखाएगा। फिर मैंने प्लान दिखाया है, मैंने बोला गुरु जी आप फॉलो करना, प्लान मैं दिखाऊंगा। तो हमने प्लान दिखाया और उस दिन का दिन है आज तक हमेशा मैंने प्लान दिखाए हैं। तो एक प्लान मेरे हिस्से का मेरे गुरु ने किया, उसके बाद आज तक सारे प्लान मैंने किए हैं। और मैं एक ही चीज मानता हूं कि अगर मैं प्लान दिखाना बंद नहीं करूंगा तो मेरी सफलता कहीं दूर नहीं है। बस मेरे को एक ही काम करना है, मेरे को प्लान दिखाना है।
तो मैं आज मेरे गुरु को नमन करता हूँ और उसकी वजह से सारी की सारी सक्सेस है। और महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया, ये जर्नी रही और इस बीच में बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, आप लोगों का सानिध्य रहा। और अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलता तो शायद इतनी बड़ी लंबी यात्रा तय नहीं कर पाते। सारा सारा कोटि कोटि नमन। थैंक यू महागुरु जी, जय हो महागुरु जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा। गॉड ब्लेस यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए राजकुमार जी के लिए, बहुत जय हो महागुरु जी, जय। ये